गोला उपचुनाव के दौरान प्रचार प्रसार से दूर रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पिता की मृत्यु के बाद पहली बार चुनावी मोड में दिखे। दरअसल अखिलेश यादव शुक्रवार को मैनपुरी की करहल विधानसभा के टिहुली गांव पहुंचे थे, जहां से वो विधायक भी हैं। यहां उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। ये समाजवादियों का और खासकर नेताजी का रिश्ता रहा है। कई बार यहाँ पे कठिन परिस्थितियों में चुनाव हुए होंगे, लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है। बहुत चुनाव हम लोगों ने लड़े हैं, नेताजी वोट मांगने भी आए हैं, अपील करके भी गए हैं, लेकिन ये पहला चुनाव होने जा रहा है जहां पर नेताजी हमारे बीच में नहीं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। जहां हमसे पहले लोगों ने कहा कि नेताजी की प्रतिष्ठा, सम्मान और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि का ये चुनाव है, वहीं भी जोड़ करके कहना चाहता हूं जब पूरा देश देख रहा है कि आखिरकार मैनपुरी की जनता कितने वोटों से जिताने जा रही है, किसी को शक नहीं है। जितने लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा चाहे कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता है कि यहां से जीत समाजवादियों की होगी, समाजवादी पार्टी की। अपने भाषण के दौरान अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ की गई मुलाकात का भी जिक्र किया। हालांकि उन्होंने अपने चाचा के साथ क्या कुछ बातचीत हुई उसके बारे में कुछ नहीं बताया। अखिलेश यादव के अलावा समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी भाषण दिया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सोच समझकर यहां शाक्य प्रत्याशी उतारा है। उन्होंने शाक्य समाज को सावधान रहने की नसीहत दी और कहा कि बीजेपी आपको फंसाने के लिए हथकंडे अपना रही है। सुनिए क्या कुछ कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जो अक्सर अपने बयानों के चलते विवादों में बने रहते हैं। जिस तरीके से दलितों और पिछड़ों पर बड़े पैमाने पर जनजातीय अत्याचार हो रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, उससे दलितों और पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सावधान रहने की। और हम समझते हैं जब आप अपने सम्मान और स्वाभिमान को छापेंगे तो इस मैनपुरी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करारा सबक मिलेगा कि कभी भी जो बड़ी बड़ी लंतरानी मारते हैं ये लंतरानी मारना भूल जाएंगे और साथ ही साथ ये अपना बोरिया की इज्जत समेटने की तैयारी अभी भी करेंगे, क्योंकि जान लेंगे कि अगर मैनपुरी लोकसभा पर डिम्पल यादव जीतती है तो 2024 की लोकसभा में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी वहीं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता माने जाने वाले प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी लोगों को संबोधित किया और डिम्पल यादव के लिए वोटों की अपील की। लेकिन ये विश्वास मान के चलिए कि आपका मुद्दा बहुत बड़े मार्जिन से लोकसभा का चुनाव जीतने जा रहा है। बीजेपी के लोगों के पूरी तरह से डिमोरलाइज, कहीं कोई अपनी बदमाशी करने वाला भी नहीं है। जब डिमोरलाइज हो जाता है आदमी तो फिर बदमाशी करने की उसकी हैसियत नहीं है और न हैसियत इस बार है से चुनाव आप जीते, लेकिन अच्छा यह है कि इतने बड़े मार्जिन से जीते, 5 विधानसभा जीते। तो कुल मिलाकर बात ये रही कि मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट पर होने वाले उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होंगे, क्योंकि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद गोला गोकर्णनाथ का उपचुनाव समाजवादी पार्टी पहले ही हार चुकी है। वहीं अब चुनाव सपा के मजबूत गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में है और मुलायम सिंह यादव की मजबूत विरासत को संभालने के लिए अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी और मुलायम सिंह यादव की बहू डिम्पल यादव को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने गैर यादव वोट बैंक को टारगेट करने के लिए रघुराज शाक्य को
उम्मीदवार बनाया है। अब जनता किसके दावों और वादों पर भरोसा करती है, ये तो आने वाली 8 दिसंबर को ही पता चल सकेगा। नमस्कार।